अगर सारा समंदर स्याही बन जाए और सारे पेड़ कलम बन जाए, तब भी गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता। कैसे लिखोगे बताओ? इसीलिए मोहल्ले में, शहर में मंदिर बनाए गए थे कि आप वहां 1 घंटा तो बैठो। आप बियर बार में 10-10 घंटे बैठ सकते हो, मंदिर में आज मंदिर में 1 घंटा बैठने वालों की संख्या न्यूनतम हो गई है। मस्जिद में 1 घंटा बैठने वालों की संख्या न्यूनतम हो गई है। गुरुद्वारे में 1 घंटा बैठने वालों की संख्या न्यूनतम हो गई है। परिवार, राष्ट्र, समाज सब परेशान हो उठे हैं। तीसरा विश्व युद्ध, उस मुहाने पे हम खड़े हैं। 4 बर्निंग एरियाज हैं, क्रीमिया, इजराइल, ताइवान, कश्मीर। 2 में आग लग चुकी है। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। और गीता की इस धारा ने आपके जीवन को प्रभावित ना किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप पहले श्लोक से अभी तक देख रहे होंगे तो कुछ बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कन्वर्जन करना है, सुख की आशा दुख का निर्माण करती है और इस संसार में कोई दुख नहीं है। बड़ा भ्रम था मेरे लिए ये कि भगवान इतना शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, सर्वज्ञानी, उसने दुख का निर्माण, शैतान का निर्माण क्यों किया? इस गुत्थी में मैं ऐसा उलझा हुआ था और बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं। ऐसा नहीं मैं ही उलझा हुआ हूं, बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं कि जब भगवान सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है तो शैतान का निर्माण करने की क्या जरूरत थी? दुख का निर्माण करने की क्या जरूरत थी? ईश्वर सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट, सर्वज्ञानी, ओमनीसिएंट, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट, सर्वव्यापी, ओमनीसिएंट, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। अब या तो ये गलत है। एक आम मन को क्या लगता है कि जब तुम सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान हो तो आखिर इस शैतान का निर्माण किसने किया और ये दुख क्यों है? तो इसकी 2 वजह पता चली गीता पढ़ के कि शैतान, ये अहंकार शैतान है, और दुख, सुख की आशा दुख का निर्माण करती है। क्योंकि दुख, सुख किससे जुड़ा हुआ है? इंद्रियों से। एक आम खाए, बहुत स्वाद आया, पर कितना खाते रहोगे? तो जब तक खाओगे तब तक सुख आएगा, जैसे छोड़ोगे दुख। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग है ही नहीं। फिर इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं, इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं, एकदम नहीं पता। हम सिर्फ सुनते हैं और यहीं पर अवतरित होता है गुरु, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की सबसे बड़ी देन है। गुरु, गुरु यानी वो शख्स जिसने इसका स्वाद ले लिया है, जो इसके रास्ते को जानता है, जो प्रकाश हो चुका है। ये प्रकाश
और ये अंधकार असतो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। अब ये गुरु क्या करेगा, हमारा हाथ पकड़ेगा और इस अंधकार से प्रकाश की ओर हमारी यात्रा शुरू होगी। इसी अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा। सिंपल। कौन कराएगा ये यात्रा? ये यात्रा वही आदमी करा सकता है जो इस यात्रा जिसने पूर्ण की हो, गुरु। और यहीं से खेल शुरू होता है गुरु और शिष्य का। शिष्य मतलब जो अंधकार में है, गुरु मतलब जो प्रकाश में है। अब चूंकि हम इस प्रकाश के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, समर्पण। जहां हम कुछ जानते हैं, जहां हम कुछ जानते हैं वहां तो अपना दिमाग हम लगा सकते हैं। तहरी बन रही है तो वहां हम जानते हैं, लगा देंगे। अगला आदमी ज्यादा नमक डालेगा, टोक देंगे। अगला आदमी मसाला डालेगा, टोक देंगे। तेल डालेगा, टोक देंगे। लेकिन जहां हम कुछ जानते ही नहीं, इस यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती है, इस यात्रा का सिद्धांत समर्पण, जो कि बहुत ही मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है, और उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अब गुरु को प्रकाश मिल चुका है, गुरु प्रकाश है ही, मिला गया, वो है ही। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इन दो आंखों से जो दिख रहा है वो गुरु है, और जिस दिन इस आंख से दिखाई पड़ेगा उसी में भगवान भी दिखाई पड़ेगा। गुरु और भगवान दो अलग अलग तत्व नहीं है, इस बात की कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ये दोनों एक ही हैं, गुरु और गोविंद, ये दोनों एक हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। जब हम अपनी आंखों से देखते हैं, मानवीय आंखों से, तो गुरु दिखाई पड़ता है। जब हम त्रिनेत्र से देखते हैं, तीसरे नेत्र से देखते हैं, तो गोविंद दिखाई पड़ता है। तो पहला सामना गुरु का तो होगा ही। जिस दिन आप गोविंद हो गए, आपका तीसरा नेत्र खुल गया, बस यही गुरु आपको गोविंद ही दिखाई पड़ेगा, दर्शन हो जाएगा। इसलिए भारत के अध्यात्म को दर्शन कहा गया। देखने योग्य, जब आप मंदिर जाते हो, जन्माष्टमी है 16 को, तो आप जाओगे मथुरा वृंदावन, जाना चाहिए, जाना ही चाहिए। मंदिर तो जरूर जाना चाहिए, 24 घंटे में एक बार, और वहां 1 घंटा बैठना चाहिए मंदिर के वातावरण में। ये सिविल लाइंस में हनुमान जी का मंदिर है, कितना दिव्य मंदिर है। हम अपने स्टूडेंट जीवन काल में वहां जाते थे। स्टूडेंट जीवन काल में हम वहां जाते थे, और वहां 1 घंटा आधा घंटा बैठते थे मंदिर में। बड़ा शानदार सिविल लाइंस का हनुमान मंदिर। जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से लॉ कर रहा था, तो सौभाग्य से वहीं पर एक बगल में हनुमान मंदिर है। हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है। विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय से मैं सौभाग्य से तीनों विश्वविद्यालय का अलुमनाई रहा हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। एक जगह से ग्रेजुएशन, एक जगह से पोस्ट ग्रेजुएशन, एक जगह से लॉ। कानपुर विश्वविद्यालय का भी अलुमनाई रहा हूं, वहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन वहां से भी किया। चार विश्वविद्यालय से मैं जुड़ा रहा, इलाहाबाद, लखनऊ, लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने लॉ किया,
और गोल्डन जुबली के रूम नंबर 16 में मैं रहता था, एग्जाम वहीं से देता था मैं। तो ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पोस्ट ग्रेजुएशन कानपुर विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय, और लॉ लखनऊ विश्वविद्यालय, 4 विश्वविद्यालय। दर्शन, तो जब आप मंदिर जाते हो एकदम जाओ, लेकिन एक दिन आपको उस पत्थर की मूरत में उस तत्व का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि उस तत्व को छोड़कर कुछ है ही नहीं। वो जो आप मूर्ति देखकर चले आते हो ना, वो दर्शन नहीं है। आप इसीलिए मोहल्ले में, शहर में मंदिर बनाए गए थे कि आप वहां 1 घंटा तो बैठो। आप बियर बार में 10-10 घंटे बैठ सकते हो, मंदिर में आज मंदिर में 1 घंटा बैठने वालों की संख्या न्यूनतम हो गई है। मस्जिद में 1 घंटा बैठने वालों की संख्या न्यूनतम हो गई है। गुरुद्वारे में 1 घंटा बैठने वालों की संख्या न्यूनतम हो गई है। परिवार, राष्ट्र, समाज सब परेशान हो उठे हैं। लोग मॉल में 4-4 घंटा बैठे, 5-5 घंटे बैठे। अब गुरु प्रकाश हो चुका है, हो गया प्रकाश गुरु। तो करुणावश जो लोग अंधकार में हैं उनको बुलाता है अपनी तरफ, खींचता नहीं, बुलाता है, आओ। कहां अंधकार में मर रहे हो? इसलिए प्रकाश होने के बाद भी वो कर्म करता रहता है। यही हमारा पिछला श्लोक था कि गुरु क्यों कर्म करता है। तो लिखा, जिस गुण को सिखावे उसे करके दिखावे। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। कर्म किसके द्वारा होते हैं, उसके होने में कौन कारण है, इस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब यहां से एक नई बात शुरू होती कि कर्म किसके द्वारा होते हैं। ये जो कर्म यानी साधना, अब एक आदमी है जिससे होती ही नहीं, एक आदमी है जो 2-4 घंटे कर लेता है, एक आदमी है जो बहुत बृहद समय 10 घंटा 15 घंटा। आखिर ये जो विभिन्न तरह के कर्म होते, इसीलिए व्यक्तित्व, इसीलिए आपकी कुंडली से जो सबसे बड़ी चीज पता चलती है वो आपका गुण पता चलता है। जिससे हो नहीं रहा है उसका गुण, जो कर पा रहा है थोड़ा बहुत उसका गुण, जो एकदम डूब रहा है उसका गुण। ये जो कर्म है ना, ये गुणों से प्रभावित है। 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये देखिए 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तत्ववित् महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग को तत्ववित्, अब ये तत्ववित् कौन है? ये महाराज अलगणानंद है। ये तत्ववित् कौन है? तत्ववित्। ये तत्ववित् कौन है? ये गुरु महाराज है। गुरु महाराज कौन? अलगणानंद स्वामी। ये तत्वविद है। परम तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुषों ने देखा और संपूर्ण गुण गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मान के वे गुण और कर्मों के कर्तापन में आसक्त नहीं होते। ये जो खेल है गुण और कर्म का, कर्म और गुण का, बस वही पहचानते हैं। ये सिर्फ यही तत्वविद जो परम तत्व में स्थापित हो चुके हैं, यानी परमात्मा हो ही चुके हैं, प्रकाश हो ही चुके हैं, इस संबंध को सिर्फ वही पहचानते हैं।
यहां तत्व का अर्थ परम तत्व परमात्मा है, ना कि 5 या 25 तत्व जैसा कि लोग गणना करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है। ये पूरा ब्रह्मांड जिस एक तत्व से बना है वो परमात्मा है, उसके सिवा कोई तत्व नहीं। केमिस्ट्री में हम इसको एलिमेंट कहते हैं। सिर्फ एक एलिमेंट है पूरे ब्रह्मांड में, वो है परमात्मा। गुणों को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। अब एक व्यक्ति के 4 बच्चे और चारों अलग अलग प्रतिभा के धनी, चारों अलग अलग व्यक्तित्व के वाले हैं और चारों का व्यवहार अलग अलग है। उसका रीजन क्या है? गुण। कौन से? तामसे गुण, तमस, तमस, तामसिक गुण। इस गुण का जो आदमी होगा, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में प्रवृत्त न होने का स्वभाव। ये देखो, आलस्य, निद्रा, प्रमाद और कर्म में प्रवृत्त न होने का स्वभाव। कितनी बड़ी बात है। आज आप जितने लोग स्टूडेंट हो देख लो, आप में से जितने लोग स्टूडेंट हो देख लो, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में प्रवृत्त न होने का स्वभाव, यह तमस गुण है। एलिमेंट, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सब साइंस है। इस संसार में सब साइंस है। सिर्फ केमिस्ट्री साइंस नहीं है, सिर्फ फिजिक्स साइंस नहीं है, सब साइंस है, सब। देखो, आप जो पढ़ नहीं पा रहे हो, जिस क्षेत्र में भी आप जाना चाहते हो और आपसे नहीं हो पा रहा है, यानी तमस। धरती तत्व तो बहुत मजबूत है आपके अंदर। ऐसे व्यक्ति को, अब धरती तत्व तो मौजूद है, मजबूत है, और उसमें धरती को दबा के खाए जा रहे हो। मांस, मदिरा, ये सब धरती तत्व के भोजन है, तमस के भोजन है। इनको एक तो धरती तत्व प्रधान है, तमस तामसी हो, और ऊपर से भोजन भी तामसी कर रहे हो, तब कुछ ना कर पाओगे। बड़े सारे पुरोहित आपकी कुंडली देके कहते हैं, आपका हाथ देके कहते हैं कि भैया शराब मत पीना, भैया मांस मत खाना। उसकी वजह यही है, तमस को तोड़ना पड़ेगा ना। अब तमस के बाद जो गुण है वो राजसी, राजसी गुण, रजोगुण, आराधना से पीछे ना हटने का स्वभाव, शौर्य, स्वाभिमान से कर्म होगा। आराधना करेगा व्यक्ति, रजोगुण वाला व्यक्ति, शौर्य वाला होगा, स्वाभिमान होगा, और स्वामी भाव से कर्म, स्वामी भाव। तीसरा सत्व, सत्व गुण, सात्विक, ध्यान, समाधि, अनुभवी उपलब्धि, धारावाहिक चिंतन, सरलता। ध्यान, समाधि,
एटसेट्रा इत्यादि। आज एक बहुत बड़ा विज्ञान आपको बता दे रहा हूं, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है ना तो तमस गुण प्रभाव है आपके ऊपर। ये तीनों गुण ही कर्म करवाते हैं। तो कर्म से अगर बाहर निकलना है तो गुणातीत होना पड़ेगा, गुणों के ऊपर जाना पड़ेगा, प्रकृति से ऊपर उठना पड़ेगा। ईश्वर क्या है? गुणातीत है, किसी गुण के प्रभाव में नहीं है। ये गुण किससे जुड़े हुए हैं? प्रकृति से। कितना प्यारा साइंस है। अब आप चाहते हो सत्व बढ़ जाए आपके अंदर, आलस्य खत्म हो जाए, तो स्प्राउट्स, हरी सब्जी। पर भोजन का परिवर्तन भी ध्यान होश बढ़ने से होता है। जो शुगर नामक बीमारी है ना, ये सिर्फ ध्यान के अभाव की बीमारी है, बाकी ये कोई बीमारी ही नहीं है। मैंने बड़ा गहन अध्ययन किया इस बीमारी पर। ये सिर्फ ध्यान के अभाव की बीमारी है, बाकी ये कोई बीमारी ही नहीं है। ध्यानी को यह बीमारी कभी सता ही नहीं सकती। और मजदूरों को हो नहीं सकती। अजीब सी बीमारी है ये। ध्यानी को सता नहीं सकती, मजदूर वर्ग को हो ही नहीं सकती। बचा कौन? पूंजीपति। इसीलिए इसको राज रोग कहा गया, राजाओं वाला रोग। देखो इस चार्ट को, जब आप होश में आना शुरू करोगे ना तो तमस घटना शुरू होगा। इस एरिया में एंटर करोगे आप, रजस में, फिर और होश बढ़ेगा, फिर आप सत्व में घुसोगे। सरल स्वभाव, गुण परिवर्तनशील है। कितनी बड़ी बात लिखी है। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही देख पाता है कि गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है। चोरी, डकैती, छिनैती, रेप, बलात्कार, ये सब ये वाली लॉबी करती है। इसीलिए जहां नशा है वहां तमस है, और जहां नशा और तमस है वहीं अपराध है। ये तो एक्सीडेंटली कभी कभी कर जाते हैं, इनसे तो होगा ही नहीं अपराध। जहां तमस है वहां नशा है, जहां तमस और नशा है वहां अपराध है। गुण अपना कार्य करा लेते हैं, अर्थात गुण गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर वह प्रत्यक्ष दृष्टा कर्म में आसक्त नहीं होता। किंतु जिन्होंने गुणों का पार नहीं पाया, जो अभी रास्ते में है, उन्हें तो कर्म में आसक्त रहना है। साधना का सारा उद्देश्य है इन गुणों को काट कर ऊपर की तरफ बढ़ना और अंततः गुणातीत हो जाना। जैसे आप गुणों के ऊपर चले गए, सत्व के भी, कर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि कर्म इज इक्वल टू गुण। वो तो अज्ञानतावश, अहंकारवश आपको लगता है मैं कर रहा हूं, तभी तो लोग सोचते हैं कि प्रभु ऐसा काहे हमसे कराए। बड़े सारे लोग जेल में बंद हैं, वो इस बात को कहते हैं कि भगवान हमसे, इसी गुण के सिद्धांत को जो नहीं समझ पाता, वो भाग्य के सिद्धांत को जन्म देता है कि भैया सब कुछ भाग्य में लिखा हुआ है। गुण के विज्ञान को ना समझने का परिणाम है भाग्य का सिद्धांत का जन्म। वो तो अहंकारवश आपको लगता है कि आप कर रहे हो, अज्ञानतावश आप हो ही नहीं। आप हो ही नहीं, आप करोगे कैसे? भाई आप पैदा हुए 8 अक्टूबर सुबह 10 बजे 1990। जब आप पैदा हुए तुरंत थोड़ी किसी ने कहा कि ये देखो
श्यामलाल आ गए। श्यामलाल तो बहुत बाद में आपका नाम पड़ा। अज्ञानतावश व्यक्ति अपने अहंकार से जुड़ रहा रहता है, तो अपने सारी अच्छी उपलब्धियों पर अभिमान करता है और सारी बुरी उपलब्धियों पर पश्चाताप करता है। करता वो कुछ भी नहीं, वो इन गुणों के अधीन है। सारा कर्म ये गुण कराते हैं, सत्व रज तम, और ये प्रकृति की विशेषता है। ये गुण इस प्रकृति की विशेषता है। साधना इन गुणों को काटने का काम करती है। अंगुलीमाल यहां पे है, बुद्ध की शरण में आकर यहां पहुंचता है। इसीलिए तो गुरु भारत के साहित्य में, भारत की संस्कृति में, भारत के समाज में गुरु एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। गुरु से बड़ा वैज्ञानिक कोई है ही नहीं। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु वो नहीं है जो आपको बता रहा है कि मर्सिडीज खरीदवा देंगे, आपका बिजनेस चमकवा देंगे। आपके स्वभाव अच्छे होने लगेंगे तो आपकी सांसारिक दुनिया में बढ़ोतरी तो होगी ही। आप ध्यानी हो जाओगे, समाधि में हो जाओगे, तो सांसारिक उपलब्धियां तो आपकी बढ़ेंगी, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन वो आपकी मेन यात्रा नहीं है। आपकी मेन यात्रा है अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, आपने कितनी बार इसको पढ़ा होगा। अस्तो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चल। ये सब नश्वर है, पूरा ब्रह्मांड बदल रहा है, मिटता है बनता है, मिटता है बनता है, मिटता है, कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन, प्रलय निर्माण, प्रलय निर्माण। ये इस ब्रह्मांड की सबसे खास बात है। ऐसा नहीं सिर्फ प्रलय निर्माण, प्रलय निर्माण, प्रलय निर्माण। जैसे कि एक प्रलय होने जा रही है, तीसरा विश्व युद्ध, उस मुहाने पे हम खड़े हैं। 4 बर्निंग एरियाज हैं, क्रीमिया, इजराइल, ताइवान, कश्मीर। 2 में आग लग चुकी है, तीसरे में छुटपुट आग लगी, बुझ गई कश्मीर। चौथे में घेराबंदी चल रही है। जिस दिन तीसरे और चौथे पे आग लगी, बस ये चारों जलने लगेंगे। और जहां ये चारों जले, क्रीमिया यानी यूक्रेन, इजराइल आप देख ही रहे हो, कश्मीर और ताइवान, जिस दिन ये कश्मीर और ताइवान जलने लगा, बस तीसरा विश्व युद्ध अपने रौ में आ जाएगा। और इतना विनाश करेगा तीसरा विश्व युद्ध, बहुत विनाश करेगा। बस आप समझ लो, जितने ये दिन कट रहे हैं, बस कट रहे हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बिल्कुल नहीं डरा रहा हूं, पर ये होने जा रहा है। ये होने जा रहा है। हो सकता है पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए, हम सब खत्म हो जाए, कोई बचे ही ना। हो सकता है कुछ लोग बचें, लेकिन युद्ध बड़ा भीषण होगा, विनाश बहुत भीषण होगा। मारे डाल रहे हैं लोग एक दूसरे को, गाली दे रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं। सब कुछ अपने चरम पर चल रहा है, नशे का बोलबाला चल रहा है। इसीलिए गुरु आप पे नाराज नहीं होता। आप अगर गौर करो तो गुरु आप पर नाराजगी दिखाता है, होता नहीं। 29वें श्लोक में कहते हैं गुरु महाराज, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
प्रकृतिरे गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदा कृष्ण विन्न विचालयते। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में क्रमशः निर्मल गुणों की ओर उन्नति देखकर उसमें आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार ना समझने वाले मंदान, यहीं से शब्द निकला मतांध, किसी मत के पीछे अंधा हुआ। मंदान स्थिल प्रयत्न वालों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी चलायमान ना करे, उन्हें हतोत्साहित ना करें बल्कि प्रोत्साहन दे, क्योंकि कर्म करके ही उन्हें परम निष्कर्म की स्थिति को पाना है। साधना करके अपनी शक्ति और स्थिति का आकलन करके कर्म में प्रवृत्ति होने वाले ज्ञान मार्गी साधकों को चाहिए कि कर्म को गुणों की देन माने, अपने को कर्ता मानकर अहंकारी ना बन जाए, निर्मल गुणों के प्राप्त होने पर भी उनमें आसक्त ना हो। 29वें श्लोक कह रहा है कि आप इस बात से अवगत हो जाए कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपके गुण आपसे करा रहे हैं। आप शराब पी रहे हैं तो आपका गुण, वो तमस गुण आपसे करा रहा है। आप मांस खा रहे हैं तो तमस ये मत कहिए कि भाई साहब मैं छोड़ नहीं पाऊंगा ना। अगर आप शराब पी रहे हैं, अगर आप मांस खा रहे हैं, पहले मुझे लगे कि यार शराब मांस इसको छोड़ने से अध्यात्म का क्या लेना देना है, तो आप किस गुण के प्रभाव में हैं? तमस गुण के प्रभाव में। अगर आप सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, स्वामी भाव से कर्म कर रहे हैं, तो आप रजस गुण के प्रभाव में हैं। और अगर आपका मन ध्यान में ही लग रहा है, समाधि में ही लग रहा है, सरलता आपके स्वभाव में है, तो आप सात्विक हैं। तो ये मत सोचिए मैं कर रहा हूं, इस मैं के भाव से बचिए। प्लस दूसरी बात वो कह रहे हैं, निर्मल गुण अगर सात्विक हो गए, आप सत्व मिल गया आपको, तो आप उसमें आसक्त ना हो। अभी इसके भी गुण ऊपर जाना है, सात्विकता के भी ऊपर जाना है। फिर वो कहते हैं किंतु निष्काम कर्म योगी को कर्म और गुणों के विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं ना। इसके विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं, उन्हें तो बस समर्पण के साथ कर्म करते जाना है, साधना करते जाना है। विश्लेषण नहीं करना है, गुण और कर्म का विश्लेषण नहीं करना है। विश्लेषण नहीं करना है। सो करना क्या है? सिर्फ साधना करना है। कौन गुण आ जा रहा है या देखना इष्ट की जिम्मेदारी हो जाती है। गुरु गुरु क्यों गुरु जरूरी है? क्योंकि गुरु ही बताएगा कि आप किस गुण के प्रभाव में हो। अब आश्रम में गुरु महाराज कुछ लोगों से कहते हैं सोयो ना 1 घंटा, और कोई सो रहा उसको बोल ही नहीं रहे। तो लोग क्या कहते हैं कि अरे भैया इनने बहुत मानत है, भैया इनका बहुत प्रेम करत है। ऐसा कुछ नहीं है। उस भगवान को दिखाई पड़ रहा है किसके अंदर कौन सा गुण है। लोगों अज्ञानता के अभाव में हम कैसे कैसे निर्णय लेने लगते हैं। उस भगवान को दिखाई पड़ने लगता है किसमें कौन सा गुण है। अब जैसे हम पढ़ाते हैं तो जो बच्चा हमको लगता है आईएएस बन जाएगा, पीसीएस बन जाएगा, अधिकारी बन जाएगा, जज बन जाएगा, तो थोड़ा स्वाभाविक अटैचमेंट हो ही जाता है। या जिसको कोई काम बताओ वो तुरंत पकड़ ले, स्वाभाविक अटैचमेंट हो जाता है कि भाग रहा है, यार इसको निकालो। और जिससे नहीं हो पा रहा है, गुरु का काम है गुणों को पहचानना।
गुणों का परिवर्तन और क्रम क्रम से उत्थान वह इष्ट की ही देन है और कर्म होने को भी उन्हीं की देन मानता है। सोचो गुरु कितने कर्म करता है, इसलिए इष्ट चिंतन अनिवार्य है। वो जो आपका इष्ट है ना, आपका गुरु, वही गुण को पहचानेगा, वही आपके गुणों को से आपको ऊपर उठाएगा, वही आपको साधना क्रम के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा। देखो गुण इष्ट, भगवान नहीं, इष्ट, ये इष्ट, ये जो इष्ट है आपका गुरु, यही आपके गुण को पहचानेगा। फिर क्रमगत विकास कराएगा, फिर प्रोत्साहित करेगा। और आपको युद्ध यानी साधना में लगाए रहेगा। यह है, तभी तो कबीर दास जी ने एक और बात कहा कि अगर सारा समंदर स्याही बन जाए और सारे पेड़ कलम बन जाए, तब भी गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता। कैसे लिखोगे बताओ? क्या रास्ता है लिखने का? जो आदमी तुमको डॉक्टर बना देता है तुम इतना एहसान मानते हो, इंजीनियर बना देता है तुम इतना एहसान मानते हो, आईएएस बना देता है तुम इतना एहसान मानते हो, और जो भगवान बना दे उसका गुण लिख पाओगे? अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। और एक बात, मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है, लर्न एंड अर्न। मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है, लर्न एंड अर्न। 1000 रुपये पर डे कमा सकते हो आप, लर्न एंड अर्न बाय ओझा सर। ये टेलीग्राम चैनल है, इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन करो, मिनिमम ₹1000 पर डे आप कमा सकते हो, मिनिमम। 18 तारीख 18 अगस्त मंडे शाम 5 PM अवध ओझा ऐप, इसको डाउन कर लीजिएगा, अवध ओझा ऐप। इस पर मैं इस प्रोग्राम की चर्चा करूंगा। आप मिनिमम 1000 रुपये पर डे कमा सकते हो, मिनिमम।